गंभीर आरोप लगाया है और इसके साथ साथ गिरिराज सिंह पर भी उन्होंने हमला बोला है। बता दें कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले और इस यात्रा के शुरुआत होने के साथ ही और उससे पहले भी सियासत होती रही। सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि गिरिराज सिंह के राज्य में, नीतीश कुमार के राज्य में कोई फर्क नहीं है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी लालू प्रसाद ने अपना बयान दिया और कहा कि हम लोगों के रहते कोई दंगा कैसे करा सकता है। गिरिराज सिंह का काम ही उल्टा पुल्टा बोलने का है। बयान भी आपको सुनाएंगे। राज का है, विजुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग रहते। और अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से स्वाभिमान यात्रा निकाली गिरिराज सिंह ने और इस यात्रा को लेकर के सियासत होती रही, लेकिन लालू प्रसाद ने अब नीतीश पर भी हमला बोल दिया है। क्या कहा उन्होंने और किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? अमित, लालू प्रसाद के निशाने पर नीतीश कुमार हैं, बहाना गिरिराज सिंह का भी है। तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, संपर्क करने की कोशिश फिर से अमित से करेंगे। लेकिन देखिए, लालू ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह का जो काम है वो उल्टा पुल्टा बोलना ही है। लगातार आरजेडी हमलावर नजर आ रहा है और देखिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, दोनों हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम लालू प्रसाद का बयान सुनाते हैं। राज का है, विजुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग रहते। और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, नीतीश पर निशाना वाया गिरिराज सिंह, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए लालू प्रसाद के? देखिए, लालू प्रसाद के यादव के जो बयान है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते हैं कि गिरिराज सिंह जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं, हिंदुत्व का मुद्दा, उसे उन्होंने बल दिया है और कहीं न कहीं मौन समर्थन जो है वो पूरी सरकार की है। तभी जब वो सीमांचल का इलाका हो या बिहार के दूसरे जिले में जब वो जा रहे हैं तो उन्हें पूरा कह सकते हैं कि उनकी पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रही है। हालांकि कल किशनगंज में उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी अररिया में, जिस पर गिरिराज सिंह विफरे भी थे। तो कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जब वो सियासत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हिंदू बनाम मुस्लिम जो तस्वीर है वो हो सकती है। और इसी को लेकर के जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि जब गिरिराज सिंह जो है वो इस तरह से एक यात्रा निकाले हैं तो उस पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि गिरिराज सिंह की ये आदत में शुमार है कि वो बेतुके बात करते हैं, बेबुनियाद बयान देते हैं और अभी जो उनकी यात्रा है इसका कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ पे बिहार में हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग जो है वो एकजुट होकर के रह रहे हैं, तो उनके द्वारा ये भड़काने की कोशिश जो है वो हिंदुओं को किया जा रहा है। तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। यहाँ दंगा किसी भी हाल में नहीं भड़केगा। हम यहाँ पे मौजूद हैं तो हमारे रहते कोई दंगा यहाँ नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि गिरिराज सिंह की यात्रा पे कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जो है वो खींच खाए हुए हैं और उन्होंने अपने बयान से इस बात को साफ भी किया कि उनके जो मंशा है गिरिराज सिंह के, जैसा लालू प्रसाद यादव का मानना है कि वो चाहते हैं कि बिहार में हिंदू बनाम मुस्लिम हो, जिसे वो होने नहीं देंगे। तो अब जहाँ तक बात रही सरकार की, तो नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बहाने, गिरिराज सिंह के बहाने जो है लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पे भी हमला बोला है। सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनको इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव इस आरोप में कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि न तो नीतीश के सरकार में कोई फर्क है और न गिरिराज सिंह में कोई फर्क है। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं और इस तरह से वो बिहार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लालू प्रसाद ने यह बयान दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तो बयान दिया है, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव भी गिरिराज सिंह पर या फिर प्रदीप सिंह पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अररिया सांसद की अगर बात करें तो उनका भी एक बयान सामने आया था, हालांकि उस बयान पर सफाई भी सामने आई, लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर के ये कह रहे हैं कि सीमांचल में दंगा फैलवाना चाहते हैं गिरिराज सिंह। वहीं प्रदीप सिंह को लेकर के कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि दंगा फैले। तेजस्वी ने अररिया सांसद के बयान को बेतुका बताया। तेजस्वी ने कहा कि अगर मुसलमानों पर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो तेजस्वी यादव और आरजेडी ईंट से ईंट बजा देगा। से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है
या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। ठीक है, जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की, और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। और देखिए तेजस्वी यादव का यह बयान, और इस बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू के धीरज कुमार ने कहा है कि अपने गिरबान में आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को झांकना चाहिए और किसी में हिम्मत नहीं है कि माहौल जो है वो बिहार का खराब कर सके या फिर हम माहौल खराब होने देंगे। तेजस्वी यादव जी माननीय नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप तो संपत्ति टावर बनाते हो, नीतीश कुमार जी तो बापू टावर बनाते हैं। और दंगा सद्भाव को बिहार में बिगाड़ देगा। हम कानून का ऐसा इंजेक्शन देते हैं, 19 वर्ष में लोगों को एहसास है, जिसकी हनक सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहती है। इसलिए बिहार में कोई सद्भाव नहीं बिगाड़ देगा। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इन्हीं कारणों से अपने आप को अलग कर लिया। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर ढूंढ रहे हैं तो बेचैनी में है तेजस्वी यादव जी। और देखिए तेजस्वी यादव की इस पलटवार पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पलटवार किया और कहा है कि अगर माहौल खराब होता है बिहार का तो उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ही लगातार उनके पेट में दर्द हो रहा है और इस तरीके से बयान वो दे रहे हैं। इतना चाहिए कि झूठ का खेती जो कर रहे थे, इसलिए इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और इसी झूठ की वजह से लगता है फिर नया कौन सा झूठ बोलेंगे ताकि बिहार में दंगा हो जाए, बिहार का माहौल बिगड़ जाए। जो एनडीए के पक्ष में सारा मतदाता अट्रैक्टिव हो रहा है, इसका यही इसलिए इनको छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है कि फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा भड़केगा हम कह रहे बार बार, ये लोग जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे दंगा भड़काने वाले। देखिए बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया था उस बयान पर उन्होंने सफाई दी और उन्होंने कहा कि तोड़ मड़ोड़ कर हमारे बयान को पेश किया। हमारा मकसद कहीं से नहीं था कि हम किसी भी धर्म को चोट पहुंचाएं। उन्होंने सफाई में क्या कुछ कहा है, आपको बयान सुनाते हैं। बयान को तोड़ मड़ोड़ के चलाया गया है, पूरे बयान नहीं दिखाया। मैंने कहा हिंदू एक सभ्यता है, एक हमारी संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है और अररिया में रहना है हम लोगों को, तो निश्चित रूप से हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। तो मैंने अपने हिंदू समुदाय के लिए कहा कि जात वर्ग में मत बढ़। मैंने कभी मुसलमान शब्द का वहां जिक्र नहीं किया है। यह अररिया में रहना है, यह मुल्क सबका है। और देखिए इस बीच